हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। अब चुनाव आयोग इन दो राज्यों में इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। वहीं इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होने पर झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हम तैयार हैं। 5 जनवरी तक विधानसभा की मियाद पूरी हो रही है, तो उससे पहले यहाँ चुनाव होना था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा घबरा गई है। हेमंत सोरेन डायनेस्टी के आखिरी युवराज साबित होंगे। जेएमएम की करारी हार होगी। हम चुनाव के लिए तैयार हैं और वो लोग चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें हार का डर सता रहा है। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक चुनाव करा सकती है। देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनकी कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए, चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। कांग्रेस भी इसी लाइन पर चली है। कांग्रेस का भी कहना है कि जब चुनाव आयोग ऐसे डिसीजन लेता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ ड्यू डेट 5 जनवरी थी विधानसभा की, तो उससे पहले जाने की क्या जरूरत थी? भाई, इन्हें सिविक्स का बेसिक क्लास 10th का किताब पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का चुनाव करा सकता है। तो ये तो 26 नवंबर तक यहाँ महाराष्ट्र असेंबली की मियाद खत्म होनी है, तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये नवंबर के अंत में खत्म होगी। तो 1 महीना सिर्फ समय बचने के लिए ये क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? जाहिर है इसका कारण एक ही है, ये 1 महीना और झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप फर्क समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपबीट है चुनाव की घोषणा के साथ और उनके खेमे में मायूसी छाई हुई है कि पहले क्यों करा रहे हैं। ईवीएम पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जनता मतदान में भाग लेकर सवालों के जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है वो 100% फुल प्रूफ है। हाइलाइट्स तो वहीं बताएंगे आपको। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। तो उसमें आप आइए, वहीं सब चीजें आपको बताएंगे। एक अहम सवाल, जिस तरीके से लगातार ईवीएम पर सवाल उठता रहा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं उन्होंने हरियाणा पर भी सवाल उठाया, आज भी यही कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हो फ्री एंड फेयर हो, बायस ना हो, ईवीएम पर सही सटीकता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा से इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सबका प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो माना जा रहा है कि आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में यहाँ विधानसभा के चुनाव नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। बता दें, प्रदेश सरकार ने सोमवार को मैया योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए इसका संकेत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।